नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। शायद ही आप में से कोई होगा जिसको नहीं पता होगा कि इस साल के शुरुआत में भारत और मालदीव का बहुत ही एक तरीके से गर्मा गर्मी का माहौल रहा दोनों देशों के बीच। मालदीव ने भारत की सेनाओं को, जितने भी सैनिक थे उनको वापस भारत भेज दिया। कई ज़्यादा ट्विटर पर ट्रेंड किया आपका बायकॉट मालदीव, और फिर उसके बाद लोगों ने लक्षद्वीप की तरफ रुख किया जब मोदी जी ने लक्षद्वीप की फोटो डाली थी। तो ये जो दो ट्विटर वाली चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा चली। यहाँ से भी जो कुछ राजनयिक थे मालदीव के उनको भेज दिया गया था मालदीव वापस। तो ये सब माहौल रहा। लेकिन धीरे धीरे अब आप देखिए कि जो संबंध हैं भारत और मालदीव के वो अच्छे होते जा रहे हैं। हाल ही में भारत को मालदीव ने 28 अपने जो महाद्वीप हैं वो सौंपे हैं डेवलपमेंट के लिए। अब भारत उसमें अपने प्रोजेक्ट्स चलाएगा। आर्थिक मदद भी करी है क्योंकि मालदीव के ऊपर बहुत ही ज़्यादा कर्जा भी हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो कि अब थोड़ा-सा मोहम्मद मुइज़्ज़ू जो है वो नरम नज़र आ रहे हैं, संबंधों में सुधार हो रहा है जो कि भारत के लिए बहुत ही अच्छा है। या फिर ये कह लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी के आगे तो अच्छे-अच्छे भी झुक जाते हैं, और जब एस जयशंकर प्रसाद जी मीटिंग करे जा कर के तो उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है दैट इज़ अमेजिंग। तो वहाँ पर जो डील है वो तो होनी ही होती है। चलिए, ये तो रही एक अलग बात। तो शुरू कर लेते हैं आज का टॉपिक। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस संबंध में मुझे अवश्य बताइएगा। लेकिन अभी हाल ही में बीबीसी ने एक रिपोर्ट पेश करी है जिसमें बताया है कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ भारत के संबंध पिछले यदि बात की जाए 2015-14 से एनालिसिस करके उन्होंने बताया है कि धीरे धीरे हमारे जो संबंध है, हमारे जो पड़ोसी हैं वो हमसे दूर होते जा रहे हैं। रीजन क्या है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब देख लेते हैं वीडियो शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कि यूपीएससी एंड पीसीएस पर आपको 75% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। ऑफर आपका वैलिड है 10 से 17 अगस्त तक। इसमें आपको यूपीएससी एंड पीसीएस के कोर्सेज मिलने वाले हैं। आगे देख लेते हैं न्यूज। तो हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर की मालदीव की 3 दिनों की यात्रा समाप्त हुई। ठीक है, दोनों देशों के बीच आपसी संबंध को मजबूत करने के लिए कई मुद्दों पर यहाँ पर बातचीत की गई। मोहम्मद मुइज़्ज़ू की चीन से नजदीकी उजागर हुई थी कुछ समय पहले, जब आपने देखा होगा कि भारत के बड़े मंत्री हैं वो पहली मालदीव यात्रा पर आए थे। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू की चीन से नाराजगी भी आप सभी ने देखी, क्योंकि जब आप देखोगे कि इन पर बहुत ज्यादा कर्ज हो गया, चीन प्रेशराइज करने लगा था मालदीव को, तो ये भी हमने देखा। इसके बाद से यह भारत के किसी बड़े मंत्री की पहली मालदीव यात्रा है। ठीक है, मालदीव और भारत का जो विवाद है इस बीच वर्ष के शुरुआत में बहुत बड़ा विवाद बन गया था। पीएम मोदी ने जब अपनी लक्षद्वीप की तस्वीरें शेयर करी, इसके बाद जो कुछ मंत्री थे उन्होंने अभद्र टिप्पणियां भी की थी। हाँ, ट्वीट उनको डिलीट करना पड़ा क्योंकि बायकॉट मालदीव ट्रेंड कर गया था। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो समझौते हुए हैं भारत और मालदीव के बीच में। सबसे पहला है कि मालदीव में यूपीआई से पेमेंट की सुविधा जो है वो शुरू कर दी गई है। ये समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। एस जयशंकर ने जल और स्वच्छता परियोजना का यहाँ पर उद्घाटन किया है, और भारत ने इस स्वच्छता परियोजना के लिए 920 करोड़ रुपए का निवेश किया है, और ये प्रोजेक्ट मालदीव के 28 द्वीपों पर चलाया जा रहा है। यानी कि भारत के पास अभी मालदीव के 28 द्वीप हैं जिन पर भारत अपने प्रोजेक्ट चलाएगा, जिससे सिर्फ भारत को ही नहीं मालदीव के लोगों को रोजगार मिलने वाला है। ठीक है, इस परियोजना के लिए भारत ने 11 करोड़ डॉलर यानी कि 923 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी है। किसको? मालदीव को। इस परियोजना का सीधा फायदा 28 द्वीपों वाले मालदीव के 28,000 लोगों को मिलने जा रहा है जो वहां पर रह रहे हैं। जनवरी के बाद भारत और मालदीव के बीच तनाव बढ़ा था, जो कि बायकॉट मालदीव, फिर उसके बाद वीडियो शेयर हुए पीएम मोदी के। इसके बाद बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पर मालदीव का एक तरीके से देखो पर्यटन है वो प्रभावित हुआ था। लोगों ने वहां पर जाना तक कम कर दिया था। इंडियन जो पॉपुलेशन थी वहां पर जाना पसंद नहीं कर रही थी। तो इसी वजह से धीरे धीरे उन्होंने क्या किया है, अपना माहौल जो है वो नरम किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। मंत्री मरियम शिवना ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में मोदी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का भी इस्तेमाल किया था। कुछ इस तरीके से उन्होंने फिर इसके बाद ट्रेंड करवाया बायकॉट मालदीव। भारत मालदीव के रिश्तों के तनाव की अन्य वजह की बात कर लेते हैं। तो 15 नवंबर 2023 को मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने शपथ ली। उनको चीनी समर्थक माना जाता है। ठीक है, इसके बाद से भारत और मालदीव के रिश्तों में खटास आई, क्योंकि इन्होंने क्या है अपने चुनावी कैंपेन में इंडिया आउट का नारा दिया था कि हम यहाँ अपने यहाँ से जो सैनिक हैं उनको बाहर कर देंगे,
तभी इनको यहाँ पर वोट्स दिए गए और वोट्स के बाद इन्होंने वही किया भी कि हमारे जो सैनिक थे उनको बाहर कर दिया। पहला देखते हैं 3 वजह इसकी क्या रही है। सबसे पहले तो इनका चुनाव कैंपेन, दूसरा है मौजू ने सत्ता में आने के बाद मालदीव में मौजूदा भारत के जो सैनिक हैं उनको वहां से निकाल दिया, तीसरा भारत के साथ इनकी हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट था, इसको इन्होंने खत्म कर दिया, उसके बाद इसकी घोषणा कर दी। तो यहाँ पर संबंध जो है हमारे बहुत ज्यादा बिगड़ गए थे। आगे देख लेते हैं, भारत और मालदीव संबंध तो 1965 से दोनों देशों के बीच राजनयिक और राजनीतिक संबंध रहे हैं। वर्ष 2008 में मालदीव में लोकतांत्रिक परिवर्तन हुआ था। इसके बाद भारत ने गहरे राजनीतिक संबंध यहाँ पर बनने शुरू हो गए थे। किसके साथ? मालदीव के साथ। भारत ने अच्छे संबंध स्थापित किए मालदीव के साथ। लेकिन जब मोहम्मद मुज्जू आए तो इन्होंने भारत आउट नीति को अपनाया। इसके बाद ही ये सारी प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर क्रिएट होनी शुरू हुई। भारत के लिए मालदीव के महत्व की बात करें तो ये दक्षिण में स्थित है, ये हिंद महासागर में अत्यधिक रणनीतिक महत्व भी रखता है और अगर इसका चीन के प्रति झुकाव हो जाता तो भारत के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था और चीन हमेशा से ही भारत को नहीं पसंद करता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर मालदीव को अपने साइड लाना और इससे संबंध को नॉर्मल करना बहुत ही जरूरी था। और जबकि मालदीव के संबंध चीन के साथ अब बिगड़ चुके हैं तो भारत के पास अच्छा अवसर है कि वो मालदीव के साथ अपने अच्छे संबंध स्थापित करे। ठीक है, ये अरब सागर और उससे आगे के प्रवेश के द्वार के रूप में कार्य करता है। इससे भारत को समुद्री यातायात की निगरानी की अनुमति भी मिलती है। भारत क्षेत्रीय सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में कार्य भी कर सकता है। भारत मालदीव की नेबरहुड फर्स्ट नीति का प्रमुख देश भी है। तो मालदीव की जो नेबरहुड जो नीति है भारत की है एक्चुअली, उसमें मालदीव पहले आता है, मालदीव का स्थान भी है। आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पर भारत के लिए मालदीव का महत्व, मालदीव के लिए भारत का क्या महत्व है इसको समझ लेते हैं। भारत मालदीव का एक महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता देश है। यहाँ से चावल, मसाले, फल, सब्जियों और दवा उपलब्ध होती हैं। किसको? मालदीव को। ठीक है, भारत मालदीव के बुनियादी ढांचे के निर्माण में भी सहायता प्रदान करता है। इसमें सीमेंट और रॉक बोल्डर जैसे सामग्री शामिल है। मालदीव के छात्रों के लिए प्राथमिक शिक्षा प्रदाता के रूप में भारत कार्य करता है और भारत ने लगातार आपदा सहायता भी प्रदान करी है मालदीव को। बात कर लेते हैं पर्यटन की, तो भारतीय थे सबसे ज्यादा जो मालदीव में जाते हैं घूमने के लिए। दूसरे स्थान पर रूस, चीन, यूके, जर्मनी, फिर इटली, यूएसए, फ्रांस एंड स्पेन आ जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा यदि कहीं टूरिस्ट थे मालदीव में कहीं के तो वो भारत के ही थे जो वहां पर जाते थे। भारत मालदीव में भारतीय पर्यटक की बात करें तो 2018 में 90,474 थे, फिर 1,80,000 हो गए, 63,000 हुए। 2021 में आपके थे 2,91,000 सबसे ज्यादा, 2022 में 2,41,000, फिर उसके बाद 2023 में 2,10,298 हो गए। धीरे धीरे संख्या क्या है, अब यहाँ पर जब से प्रॉब्लम क्रिएट हुई है तो संख्या गिरी है, वरना ये संख्या बढ़ रही थी पर्यटकों की मालदीव में भारत के। भारत मालदीव की सुरक्षा के लिए संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कुछ आयोजित करता है जिसका नाम है एक्वेरिन, दोस्ती और एक था। ये कुछ अभ्यास हैं जो दोनों देशों के मध्य होते हैं। लास्ट में आप सभी के लिए क्वेश्चन कि भारत मालदीव की स्वच्छता परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए का निवेश कर रहा है? 836, 736, 871 या फिर 920 करोड़। ठीक है, आप सभी मुझे कमेंट में आंसर जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।